बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं वसीम शाह और आप देख रहे हैं वसीम शाह फूड रेसिपी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में कीमा फ्राई बनाएंगे। इसमें सिर्फ घर के मसाले डालकर इसको बनाएंगे, लेकिन इसका टेस्ट होटल वाले कीमे से भी अच्छा होगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कीमा फ्राई बनाने के लिए 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल कढ़ाई में डाल देंगे और इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें एक छोटे साइज़ का प्याज कटा हुआ डाल देंगे और प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई करके ब्राउन या फिर गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, बस इसका कलर ट्रांसपेरेंट होने तक इसको फ्राई कर लेंगे और इसके बाद इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट डाल देंगे। प्याज फ्राई हो गया है, अब इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट की वजह से कीमे में खुशबू और टेस्ट दोनों अच्छे से आ जाएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तकरीबन 1 मिनट तक इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट डाल देंगे। अब इसमें 2 दरमियाने साइज़ के कटे हुए टमाटर डाल देंगे। कोशिश करें कि टमाटर बिल्कुल रेड वाले हों, अगर आप ग्रीन वाले इसमें डाल देंगे तो वो फिर ठीक से मैश नहीं होंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे और फिर 2 मिनट तक के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और इसमें बाकी के मसाले डाल देंगे। टमाटर को 2 मिनट गुजरने के बाद अब इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। टेस्ट के हिसाब से इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे और अब इसमें 2 बड़ी इलायची और साथ ही 2 छोटी इलायची इसमें डाल देंगे। आप इसमें मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही मसालों की खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसमें कीमा डाल देंगे। टमाटर को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि इसी के पानी में हमने कीमे को भी पकाना है। इसे बस हल्का सा पका लेंगे। जैसे ही मसालों की खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसमें कीमा डाल देंगे। टमाटर को जितना पकाना था उतना पका लिया है। अब इसमें कीमा डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो कीमा लिया है और इसको अच्छे से धोकर साफ़ कर लेना है। कीमा डाल लेने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आपने कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बस आराम आराम से इसको मिक्स करते जाए ताकि कीमे में मसालों का टेस्ट अच्छे से चला जाए। यहाँ पर आपने फ्लेम को हाई कर देना है क्योंकि कीमा ठंडा था तो वो डालने की वजह से मसाले भी ठंडे हो गए हैं। हाई फ्लेम पर मिक्स करने के बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे। कीमे को मसालों में अच्छे से मिक्स कर लिया है। जो मसालों का फ्लेवर था वो कीमे में भी चला गया है। अब इसको कवर करके 10 से 15 मिनट तक के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद अब कवर को हटा देंगे। कीमा अच्छे से पक गया है। अब इसमें थोड़ा सा दही डाल लेते हैं। आधा कप दही डाल देंगे। दही डालने से कीमे का टेस्ट और भी मज़े का हो जाएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप कीमा बना रहे हैं और आपके पास टाइम की थोड़ी सी कमी है तो आप इसको प्रेशर कुकर में बना लें। तकरीबन 10 से 15 मिनट में आपका कीमा तैयार हो जाएगा। दही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको कवर करके 5 मिनट तक के लिए रख देंगे ताकि कीमा मज़ीद सॉफ्ट और क्रीमी बन जाए। 5 मिनट गुजरने के बाद कवर को हटा देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी है तो इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे ताकि पानी की मिकदार कम हो जाए। अब इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च डाल देंगे और 1 टीस्पून धनिया पाउडर इसमें डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। कीमा यहाँ पर तैयार हो गया है, लेकिन इसको 1 से 2 मिनट तक के लिए मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें मौजूद पानी ख़त्म हो जाए। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे और साथ ही कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। मज़ेदार कीमा तैयार है। अब इसको सर्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान सी और सिंपल सी रेसिपी थी। रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो इसको फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।